चलिए बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है लैंथेनाइट का हाइड्रोक्साइड OH LaOH का 3 LuOH का 3 से कम क्षारीय है। दूसरा दे रखा है लैंथेनाइट श्रेणी में Ln3+ आयनों की आयनिक त्रिज्या घटती है। दूसरा दे रखा है ZnCd तथा Hg रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय है। चौथा क्या दे रखा है Mn उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 दर्शाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। प्रश्न में क्या पूछा गया, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है LaOH का 3 LuOH का 3 से कम क्षारीय है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा पहला कथन है ये वो कथन हमारा गलत है, क्योंकि तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा पहला कथन दे रखा है ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारी आयनिक त्रिज्या घटने के साथ जो हमारा क्षारीय गुण होता है हाइड्रोक्साइडों का, वो भी हमारा क्या होता है, घटता है। यानी हमने क्या बताया कि आयनिक त्रिज्या ये हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है क्षारीय गुण के। तो यानी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारा आयनिक त्रिज्या किसका होगा, लैंथेनम का होगा, और सबसे कम हमारा किसका होगा, LuOH3 का। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा लैंथेनाइड का क्या होगा, हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कथन दे रखा है ये कथन हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें दूसरा दे रखा है लैंथेनाइड श्रेणी में Ln3+ आयनों की आयनिक त्रिज्या घटती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लैंथेनम श्रेणी में हम जैसे जैसे बाएं जाते हैं त्रिज्या जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, घटी जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो लैंथेनाइड में हमारा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस का जो हमारा चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जो हमारा शिल्डिंग इफेक्ट है वो हमारी क्या होती है, घटती जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी में जो हमारा Ln3+ है आयनों की आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। हम कह सकते हैं जो हमारा दूसरा विकल्प दे रखा है यानी कथन दे रखा है कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है ZnCd तथा Hg रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होता है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो जो रंगहीन और प्रतिचुंबकीय इनमें क्या होता है, इनमें अगर हम बात करते हैं इसमें हमारा क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो हम कह सकते हैं वो हमारा जो पदार्थ है वो हमारा क्या है, रंगहीन है तथा प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 तत्व दे रखे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा Zn होता है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Ar3D पे 10, और ये हो जाएगा 4s पे 2। अगर हम दूसरा देखें, दूसरा हमें क्या दे रखा है, CD दे रखा है। तो अगर हम CD का निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Kr, और ये हो जाएगा 4D10 5s2। अगर हम तीसरा देखें, तीसरा हमें क्या दे रखा है, Hg दे रखा है। तो इसका अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Xe4f पे हमारा क्या होगा, 14 होगा, और ये हमारा हो जाएगा 5D पे 10, और ये हो जाएगा 6s पे 2। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी दे रखा है कि ये हमारा रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जिसमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, ये हमारी क्या होती है, प्रतिचुंबकीय होती है और रंगहीन होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3D में हमारा क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या है 3D10 है, इसलिए यहाँ भी हमारा 0 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया कथन सी है ये कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। क्योंकि डी के अंदर डी दे रखा है Mn उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 दर्शाता है। तो जैसे कि अगर हम देखें इसमें अगर हम KMnO4 लिखें तो यहाँ पे जो हमारा Mn होता है इसका हमारा ऑक्सीकरण संख्या क्या निकलता है, +7। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी कथन दे रखा है कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।